अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। हमें बहुत खुशी होती है कि आपके साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करने में। हम जो है बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं आज क्या बनाते हैं। क्रैनबेरी सॉस बना रहे हैं। ये क्रैनबेरी सॉस जो है माशाल्लाह से विद एप्पल भी थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा ऑरेंज भी डालेंगे। ये थैंक्स गिविंग की साइड डिश आज हम बनाने जा रहे हैं। ये ट्रेडिशनल ही है और बहुत मज़े की बनती है। इसके बगैर जो है थैंक्स गिविंग का डिनर थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कि क्रैनबेरी सॉस क्यों नहीं है। तो चले फिर हम बनाते हैं और देखते हैं कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसकी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम है, बहुत थोड़ी सी हैं। सबसे पहले तो मैंने जो है आपको बताना है कि मैंने क्रैनबेरीज ले ली। ये 340 ग्राम्स है या फिर जो है 12 आउंस। ये इसका पैकेट मैंने ले लिया है और 3-4 मैंने जो फ्रेश ऑरेंज रख लिए हैं। एक एप्पल रखा है जिसको आधा डाल दूँगी। इसके थोड़े से जो है मसाले हैं जो स्पाइसी भी मज़े के लगते हैं। इसमें मैंने जो है बादियान का फूल या जिसको पत्थर का फूल बोलते हैं, जिसको सास भी बोलते हैं, ये मैंने एक फूल को काट के उसको 4 टुकड़े कर लिए हैं। तो इसके 2 फूल ऐसे डालूंगी और 5 छोटी इलायची डालूंगी जिसको कार्डमम बोलते हैं, ग्रीन कार्डमम। और 4 जो है बड़ी कार्डमम डालूंगी। ये सब खुला इसको दाने नहीं निकालूंगी, ऐसे ज़रा सा खोल के, ताकि इसकी खुशबू चली जाए। और 1 टीस्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर जो है इसको कूट के रखा है मोटा मोटा। और आधा टीस्पून जो है मैं वो जो है जिसको बोलते हैं ना सिनेमन, वो डालेंगे। और पिंच ऑफ नमक डाल देंगे। इसके लिए जो है चूँकि ये जूसी होता है, इसमें जो है मैं 3 टेबल स्पून जो है ब्राउन शुगर डालूँगी। आपके लिए चॉइस है, आप चाहें तो वाइट शुगर डालें या फिर ब्राउन शुगर डालें, ठीक है। और मैं इसमें वैसे इसका रेशो तो 1 कप होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कम शुगर डालूँगी। आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो आधी ब्राउन शुगर डालें, आधी वाइट शुगर डालें। 1 कप पे आधा आधा कर लें, या फुल ब्राउन शुगर डाल दें या वाइट शुगर डाल दें, दोनों। चले फिर ये सब चीज़ें जो हैं, अब इसके लिए हम इसको पानी निकाल के इसको सब पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ एक पैन की ज़रूरत है जिसको हमने चले हम अपने सॉस बनाने के लिए हमने स्टोव को गरम कर लिया है। और फिर इसके बाद हमने ये फ्राई पैन भी गरम हो चुका है, हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने इसमें इसमें जो है आधा ग्लास पानी का डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो पोमेग्रेनेट जूस डाल सकते हैं, ऑरेंज का जूस डाल सकते हैं, एप्पल का जूस डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें फ्रेश ऑरेंज का थोड़ा सा जूस डालूंगी, लेकिन अभी मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। और इस पानी में आधा गिलास खाली मैंने पानी डाला है। इसमें मैं तीन चम्मच जो है टेबल स्पून में ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। 1 2 एंड 3। इसको ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसके साथ साथ जो है हम थोड़े से मसाले भी डाल देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो है पत्थर। अब इसमें जो है हमने ब्राउन शुगर डाल ली ना। अब इसमें अपना ये जो है पत्थर के फूल और जो है बादियाँ के फूल 2 ये टुकड़े टुकड़े कर लिए वो डाल देते हैं। ये जो इसमें हमारा पिंच ऑफ सॉल्ट जाएगा और ये सारे मसाले चले जाएंगे खड़े। इससे बहुत फ्लेवर अच्छा आ जाता है माशाल्लाह से, और स्पाइसी भी थोड़ा हो जाता है। इसको ज़रा सा पक देते थे। इन द मीन टाइम अपना हमने फ्रेश ऑरेंज 3 ऑरेंज जो है हमारे पास से फ्रेश ऑरेंज जो है, इसको हमने इस तरह से काट लिया है। इसका हम थोड़ा सा जूस निकाल लेते हैं, वो इसमें डाल देंगे। और इसी तरह से हमने ये एक एप्पल रख लिया है, तो एक एप्पल का मैं हाफ डालूंगी, छोटे छोटे पीस करके ये भी इसमें डालूंगी। पहले ज़रा ये जब तक हमारा मसाला होता है, मीन टाइम हम थोड़ा सा इसका ये जूस निकाल लेते हैं। में बॉयल आना शुरू हो गया तो हम इसमें क्रैनबेरीज सारी डाल रहे हैं। देखें, ये इसमें जाएंगी, ये हमारी चली गई। ये फ्रूट बहुत मज़े का होता है, खट्टा खट्टा। सारी बेरीज जो है इसको हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से। और फिर मैंने जो है ये ऑरेंज जूस निकाल लिया है। 3-4 फ्रेश ऑरेंज जूस है, इसको मैंने इसका जूस निकाल लिया है। तो ये भी इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा इसमें जोश आ जाए, थोड़ा सा ये पक जाए। क्रैनबेरीज को जो है ना इसके 7 मिनट लगेंगे। ये ज़रा से पकेगी तो ये फूल के जो है पट फट नहीं है, पप हो जाएगी, फट जाए, फूलेगी। इसको जो है हमें कवर करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कवर करके छोड़ना नहीं होगा, यहीं पर होगा।
ज़रा सा ये हो जाता है तो मैं इसको जो है कवर कर दूंगी और इसको 7 मिनट तक यहीं पकने दूंगी। जब ये पकने पर आ जाएगा 5 मिनट, तो फिर मैं इसमें ये ऑरेंज जूस डालूंगी। इसके साथ साथ जो है मैंने एक एप्पल है जो इसको मैंने छोटा सा काट के ये भी इसके लिए तैयार करके रखती हूँ। इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इस सॉस में ये होता है कि आपके पास वैरायटीज़ है, आपका जो मर्जी हो डालें, जो फ्रूट ऐड करना हो तो करें क्रैनबेरी के साथ, उसका अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो मुझे मेरे पास एक तो एप्पल अवेलेबल, फ्रेश एप्पल अवेलेबल भी था, मुझे पसंद भी है और आपको भी इंशाल्लाह पसंद ही आएगा। तो इसके जो है छोटे छोटे पीस मैंने सोचा कि ये डाल दें। और ऑरेंज का तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अगर ऑरेंज फ्रेश नहीं है तो ऑरेंज की जूस भी अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। लेकिन मैंने जो है ये हाफ खाली एप्पल जो है इसके छोटे छोटे पीस करूँ। देखिए अभी तेज ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, बेरीज ने फटफट की आवाज़ें आने लगी। देखिए ये पापा हो रही है ना सारी। ये सॉस अच्छा बन जाता है, मज़े का लगता है। और इसमें जो है इसकी खुशबुएँ, मैंने मसाला डाला है, इसकी खुशबू निकलने लगी है माशाल्लाह। देखिए ये पापों की निकल आई। ये हमारा सॉस है, देखें माशाल्लाह से कैसे हो रहा है। अब इसमें जो है मैंने ये एप्पल छोटे छोटा काट के रखा हुआ है, ये डाल देती हूँ। इस तरह के छोटे छोटे पीस मैंने काटे हुए। ये रख दिया, इसको हम साइड पे रख देते हैं। इसके साथ साथ मैंने जो है ना आधा कप मेरा निकला ऑरेंज, फ्रेश ऑरेंज जूस, वो भी इस पर डाल दूँगी। इसको जो है मैं पहले 5 मिनट पकाया, अब जो इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे। फिर इसके बाद इसको ठंडा, जितना ये ठंडा होगा ना और ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मज़े का बनेगा। इसको जो है मैं थोड़ा सा चलाती रहूँगी। 1 मिनट के 2-3 मिनट के बाद वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे कि इसका ये कंडीशन कैसी हो गई। लेकिन मुझे इसको चलाना पड़ेगा। जो है क्रैनबेरी जो है सॉस जो है देखिए माशाल्लाह से बेरीज जो है सारी इसमें मिक्स हो चुकी हैं। मैंने इसको कंटिन्यूसली स्टर किया है और ये पीसेस जो है एप्पल के वो बड़े खूबसूरत लगते हैं, वो भी सॉफ्ट हो गए हैं माशाल्लाह से। देखें आप खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़े के होंगे। इसमें हमने एप्पल ऑरेंज का जूस भी डाल दिया है, तो सारी इसकी स्मेल बहुत अच्छी है क्योंकि हमने इसमें खड़े मसाले डाले हैं। खड़े तो इसकी खुशबू दूर तक फैल गई है, इतनी अच्छी आ गई है। इसको आप ज़रूर ट्राई करना। और देखें माशाल्लाह से इस तरह से गाढ़ा भी बन चुका है। वैसे ही है क्रैनबेरी से फ़ौरन गाढ़ा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको और पकाया तो अपने एप्पल भी सॉफ्ट, एप्पल के पीसेस भी सॉफ्ट हो गए, सारी चीज़ें मिक्स हो गई और मसाला इसमें बहुत, मसाले की खुशबू बहुत रच बस गई है क्योंकि हमने खड़े मसाले इसमें डाल चुके हैं सारे। देखें अब जो है इसको आधी मिनट और ज़रा सा पकाते हैं, फिर अपना चूल्हे को ऑफ कर देंगे। इसको ठंडा करके हम इसको प्लेटर में डाल देंगे या इसको जार में आप भर के रख दें, प्याले में रख दें। टेबल पे जो है जब थैंक्सगिविंग का डिनर खाने के लिए सब बैठे हैं तो इसमें हमने जो है दूसरी चीज़ें बनाई हैं। सबसे पहले तो हमने चिकन बेक की है, उसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। हमने जो है ग्रेवी बनाई है, उसकी रेसिपी भी आपको सेपरेट अगर आप चाहें तो मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और हमने मैश पोटैटो भी बनाया है, साथ ही साथ ये भी साइड डिश बना ली। हम भी और भी टाइम मिलेगा तो और भी साइड डिशेस बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि ये तो खाने पीने के दिन है, बहुत मज़े के हैं। तो सब एक्सपेक्ट भी करते हैं घर में के खाएं और ये ट्रेडिशनल भी है। सारी दुनिया में इसको मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में भी बहुत मनाते हैं और हम इतने सालों से हैं तो हम पकाते हैं और खाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही मज़ा करते हैं, फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करते हैं। अभी तो अल्लाह का पता नहीं, अभी शेयर करने के लिए थोड़ा सा ये होता है, कोविड है तो थोड़ा सा हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जब मैं देती हूँ या वो खुद ऑफ़र करते हैं कि हमने कुछ पकाया नहीं है तो फिर दे देते हैं, अदरवाइज़ ज़रा सी हिम्मत नहीं होती कि भी शेयर करें। लेकिन शेयर करके खाना चाहिए तो मज़ा आता है। तो सोचती हूँ कि ये भी मैं शेयर करूँगी अपने नेबर्स को। फ्रेंड फैमिली तो ज़रूर, फैमिली के साथ तो मिलकर ज़रूर खाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स को भी और नेबर्स को भी ज़रूर शेयर कर लें तो अच्छा लगता है। चले अब हमारा जो है चूल्हा ऑफ हो जाएगा, हम इसको ज़रा सा ठंडा कर लेंगे, फिर आपको बताएंगे। इसको अपने सबसे पहले तो हमने इसको एक पॉट में डाल देना है, जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको एक जार में भर के रख देंगे।
फिर मिलते हैं, ये ठंडा हो जाता है तो ये सॉस हमारा बन चुका है, तैयार हो चुका है। माशाल्लाह देखने में भी बहुत खूबसूरत है, इंशाल्लाह खाने में भी आपको अच्छा लगेगा। ज़रूर ट्राई करना। ये जो है थैंक्स गिविंग डिनर के साथ जो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी सारी चीज़ों के साथ साइड डिशेज भी बनेगी, और आप उसको जो है सारी मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर देखना, जिसमें चिकन की भी है, जिसमें जो है मैश पोटैटो की भी है, जिसमें ग्रेवी भी मैंने बनाई है और ये भी बनाया है। और इंशाल्लाह ताला टाइम मिलेगा तो और बनाएंगे, क्योंकि ये सारा वीक जो खाने पीने का ही है, और घर में भी दिल चाहता है खाते ही रहें। ये ट्रेडिशनल भी है और हर साल इसी तरह हमारे घर में चलता है खाना पीना, तो हम बनाएंगे। और इस दफ़ा जो चूँकि हम इसमें आ चुके हैं यूट्यूब में, और आपकी मेहरबानी से, आपके सपोर्ट से हमारे 1000 सब्सक्रिप्शन हो भी चुके हैं। यूट्यूब ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, हमारा मोनेटाइज हो चुका है ये चैनल। तो हम दुआ करते हैं कि आप लोग और फर्दर हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे। तो हमें आप ही की साथ की ज़रूरत है। अल्लाह ताला के बाद जो है आप लोग ही हमारे चैनल को बढ़ाएंगे, खुद ग्रो करने में हमारी मदद करेंगे। और हम भी आपको मायूस बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हमारी कोई गलती हो तो हमको बताना, तो हमारे कमेंट्स में लिखना, तो हम ज़रूर इसका रिस्पॉन्ड करेंगे। वैसे मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना। और फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में हमें ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।